सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज के समाचार पत्र में शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण खबर है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि 4 तारीख को एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। उसी बैठक के संदर्भ में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण खबर निकल करके आ रही है और आज है 3 जनवरी। निदेशकों की बैठक के बाद कैलेंडर जारी करने की तैयारी। शिक्षा सेवा चयन आयोग 2025 का कैलेंडर जारी कर सकता है, जिसमें तमाम नई शिक्षक भर्ती की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा यूपी टेट की परीक्षा की भी बात हो सकती है। शिक्षा सेवा चयन आयोग रिक्त पदों का अधियाचन मिलने के बाद खुलेगा नई भर्तियों के लिए रास्ता। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई भर्तियों के लिए 4 जनवरी को संबंधित विभागों के निदेशकों की बैठक बुलाई है। भर्तियों पर निर्णय होने के बाद ही आयोग वर्ष 2025 का परीक्षा कैलेंडर जारी करने की तैयारी में है। हालांकि शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव पहले ही प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च शिक्षा निदेशालय को पत्र भेजकर रिक्त पदों का अधियाचन मांग चुके हैं। 4 जनवरी की प्रस्तावित बैठक में भी अधियाचन पर चर्चा होनी है। अब तक किसी भी विभाग ने शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन नहीं भेजा है और इसी वजह से आयोग भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी नहीं कर पा रहा है। अभ्यर्थी परिषदीय विद्यालयों में 27,000 रिक्त पदों पर भर्ती शीघ्र शुरू करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए कई बार आयोग में धरना प्रदर्शन भी किया जा चुका है। वहीं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के तकरीबन 20,000 रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर के भी अभ्यर्थी कई बार शिक्षा सेवा चयन आयोग में ज्ञापन दिया है। अशासकीय महाविद्यालयों में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के 500 से अधिक पद खाली हैं, जिन पर भर्ती शुरू करने की मांग की जा रही है। अपने गठन के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग अब तक कुछ पुरानी भर्तियों के लंबित पड़े इंटरव्यू ही करा सका है। साथ ही 2.5 साल से लंबित पड़ी असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षाओं के आयोजन की तिथियां निर्धारित कर सका है। नई भर्तियां शुरू करने के लिए आयोग पर काफी दबाव है। वर्ष 2024 बीत गया, लेकिन आयोग किसी नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर सका। विभागों की ओर से रिक्त पदों का अधियाचन प्राप्त होने के बाद ही शिक्षा सेवा चयन आयोग नई भर्तियों पर निर्णय ले सकेगा। ऐसे में 4 जनवरी को प्रस्तावित निदेशकों की बैठक में अधियाचन पर ही जोर दिया जाएगा, ताकि आयोग जल्द से जल्द परीक्षा कैलेंडर जारी कर सके। देखिए, आयोग का काम है परीक्षा कराना, लेकिन उससे पहले जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग की तरफ से यानी मुख्यमंत्री की तरफ से, शिक्षा मंत्री की बात हम नहीं कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री कभी भी नई भर्ती की घोषणा नहीं करेंगे। आप याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घोषणा जो होगी वो होगी मुख्यमंत्री के द्वारा, ताकि चुनाव में या कहीं भी आज के 10-20 साल बाद, ठीक है, 10-20 साल का मतलब कभी ना कभी ये पार्टी जो है सत्ता से हटेगी, तब भी अगर कभी नाम हो कि वैकेंसी या रोजगार की बात किसने की थी, तो नाम किसका हो, मुख्यमंत्री का हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हो। इसलिए आप देखिएगा, जब भी भर्ती की घोषणा होगी तो मुख्यमंत्री साहब ही करेंगे। और वैसे भी उनके पास नियुक्ति का जो विभाग होता है वो उन्होंने अपने पास ही रखा है, नियुक्ति का अधिकार अपने पास रखा है, वो किसी भी मंत्री को नहीं दिया। ऐसे में जो लोग जो नेता बनते हैं, छात्र नेता बनते हैं, वो कभी जाकर के शिक्षा मंत्री की वहाँ फोटो खिंचाते हैं, कभी जाकर के वो महानिदेशक की वहाँ फोटो खिंचाते हैं और बाद में कहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे आओ बताएंगे शिक्षक भर्ती के संबंध में एक सुखद वार्ता हुई है। ये सब चीज़ें, ये सब नेता नगरी करने के चक्कर में लोग करते हैं। जब मुख्यमंत्री साहब घोषणा करेंगे तो ये सब बाद में क्रेडिट लेंगे कि हम 5 वर्षों से आपके लिए दौड़ रहे थे और देखिए शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया। खैर, यहाँ पर रिक्त पदों की गिनती कराई जाने की बात कही जा रही थी। शिक्षा सेवा चयन आयोग में 4 जनवरी को होगी बैठक, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा में शिक्षकों के पदों पर नई भर्ती शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 4 जनवरी को बैठक बुलाई है। तो उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा होगा। 4 जनवरी को जो भी चीजें निकल करके आएंगी वो आपको हम वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।